फॉर्ट्रन की कुछ प्रोग्रामिंग और कोडिंग और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देख रहे थे हम। इफ़ स्ट्रक्चर्स तक पहुंच चुके हैं, कंडीशनल गो टू और अनकंडीशनल गो टू स्टेटमेंट्स भी हम देख चुके हैं। आज बेटा मैं आपको प्रैक्टिकली शो करना चाहती हूँ कि फॉर्ट्रन पे आप किसी भी प्रोग्राम को रन कैसे करते हैं। उसके लिए बेटा मैंने एक लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड किया हुआ प्रॉपर इस चीज़ के ऊपर कि आपको, क्योंकि शायद पहले भी मेरे ख्याल में मैं आपको बता चुकी हूँ कि फॉर्ट्रन 77 जो है वो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो है वो कंपैटिबल है, और ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपके पास विंडोज़ हैं तो उसके ऊपर ये कंपैटिबल नहीं होता, फंक्शनल नहीं होता। तो उसके लिए भी पूरी वीडियो रिकॉर्ड की है मैंने कि अगर आपके पास 64 बिट विंडोज़ है तो उसी विंडो के अंदर रहते हुए आप एक वर्चुअल मशीन के थ्रू एक और विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं 32 बिट की, और उससे ये फ़ायदा होगा कि आप जो है वो फॉर्ट्रन का सेटअप जब वो 32 बिट वाली में रखेंगे सी ड्राइव में तो वो वहाँ पे जाके वो फंक्शनल हो जाएगी। ये सारी बातें आप जब वो वाला लेक्चर सुन लेंगे जिसमें ये सब चीज़ें डिस्कस हुई हैं कि होस्ट विंडो में एक और विंडो कैसे की जाती है, तो आपको बहुत आसानी होगी। अच्छा, उन लोगों के लिए जिनके पास ऑलरेडी लैपटॉप में 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उन लोगों के लिए इशू नहीं है, वो डायरेक्ट फॉर्ट्रन को सी ड्राइव में जाके रखेंगे जो 32 बिट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो फंक्शनल हो जाएगा। कुछ लोग स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि कैसे पता चलता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है या 64 बिट है। तो आप ये जो दिस आपके कंप्यूटर में जहाँ पे भी ये दिस पीसी जहाँ शो हो रहा होता है इसमें जाके आपने राइट क्लिक करना है, और प्रॉपर्टीज़ को जब आप क्लिक करते हो बेटा तो यहाँ पे ये देखें शो हो रहा होता है कि ये आपका सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज़ इसमें 10 है। ठीक है, तो इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए मैंने एक वर्चुअल मशीन, VMware इसको बोलते हैं, वर्चुअल मशीन के थ्रू मैंने एक और विंडो की है। इसको हम क्लिक करते हैं, मैं ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। वर्चुअली एक मशीन क्रिएट की है। ये सारा प्रोसीजर मेरी वो पिछली वीडियो में आपको समझ आ जाएगा कि कैसे क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन में जाके आपने विंडो 10 के अंदर मैंने एक और विंडो 7 इंस्टॉल कर ली है, और ये मैंने इंटेंशनली 32 बिट की है ताकि मेरा फॉर्ट्रन जो है वो वर्क कर सके। अब सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसको विंडो 7 पे क्लिक करती हूँ तो ये ओपन हो जाएगा। अच्छा जी, इट विल टेक सम टाइम, और इसमें वैसे यूजली हम एंटर करते हैं तो ये चीज़ ख़त्म हो जाती है, बट क्योंकि ये वर्चुअल मशीन के अंदर हम काम कर रहे हैं तो इट विल टेक सम टाइम। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ भी मैं आपको शो कर देती हूँ कि ये जो है वर्चुअल मशीन के अंदर मैंने 32 बिट विंडो जो है वो इंस्टॉल की है। जब तक ये है उसके साथ मैं आपको, आज हमने एक्चुअली हमारा पर्पस क्या है आज के लेक्चर का, आज कोई न्यू टॉपिक हम नहीं पढ़ने जा रहे, बल्कि मैं आपको फॉर्ट्रन वर्कशीट पे कोड लिखते कैसे हैं और उसको रन कैसे करते हैं, आज हम इस चीज़ को देखेंगे। अब ये जो है हमारी विंडोज़ जो है वो स्टार्ट हो रही है, टेक सम टाइम। ये मैंने होस्ट विंडो मेरी 64 बिट है और इसके अंदर मैंने वर्चुअल मशीन की हेल्प से एक और विंडो की है, विंडो 7 जो कि 32 बिट की है जी। ये विंडो 7, ये देखें आपको लिखा नजर, विंडो 7 ये जो है वो विंडो हमारे पास ओपन हो गई है। तो अगर इसमें भी आप जाके देखें इसकी प्रॉपर्टीज़ में तो आप देखेंगे कि ये आपको नज़र आ रहा है सिस्टम टाइप 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 7 अल्टीमेट है और 32 बिट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैंने विंडोज़ के लिंक्स, VMware के लिंक्स सब कुछ आपके साथ पिछले लेक्चर में शेयर कर दिया हुआ है, तो आप वहाँ से इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको दिखा दिया, और मैं आपको क्या दिखाना चाह रही हूँ कि आपने क्या करना है, ये भी सारी चीज़ें लास्ट वो जो बल्कि ये लेक्चर मैं एक साथ ही शेयर करूँगी, तो आप इस लेक्चर में ये देख सकते हैं कि मैंने सी ड्राइव में जाके कॉपी भी किया था ओके फॉर्ट के सेटअप को। ये जो फॉर्ट्रन है उसका एक फ़ोल्डर होता है ओके फॉर्ट के नाम से, उसको सिर्फ आपको क्या करना होता है, कॉपी करके सी ड्राइव में इसमें जो है वो पेस्ट करना होता है, तो फिर आपका फॉर्ट्रन जो है वो चल जाता है। अब यहाँ तक हमने कर लिया, अब मैं आपको पहले उन स्टेप्स पे ले जाती हूँ जो स्टेप्स, जिन स्टेप्स को फॉलो करके हम फॉर्ट्रन वर्कशीट जो है वो ओपन करते हैं। अब ये मेरी वर्चुअल मशीन ओपन है विंडो 7, और अब ये स्टेप्स पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व टू गेट इनटू द फॉर्ट्रन वर्कशीट। फॉर्ट्रन वर्कशीट
खोलना कैसे है, खुलती कैसे है। सबसे पहले बेटा आपने क्या करना होता है, विंडो प्लस आर। अगर आप देखें जहाँ पे आपका लेफ़्ट साइड पे कीबोर्ड में कंट्रोल FN और एक विंडो का साइन बना होता है, साथ आल्ट होता है। जहाँ विंडो का साइन बना होता है विंडो प्लस आर, जब आप ये दोनों कीज़ प्रेस करते हैं तो आपके पास एक मैसेज जो है वो प्रॉम्प्ट होता है। अच्छा, लेकिन ये वैसे यूजुअली हम ये स्टेप फॉलो कर रहे होते हैं जब हम नॉर्मल में आपको कंप्यूटर लैब में प्रैक्टिकल जब मैं बच्चों को करवाती हूँ, बट क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस है सिर्फ 2 स्टेप्स का, कि क्योंकि हम वर्चुअल मशीन यूज़ कर रहे हैं, तो वर्चुअल मशीन में अगर आप विंडो प्लस आर करते हैं तो ये ओपन नहीं करता सही से। तो बट इफ़ यू आर वर्किंग विद वर्चुअल मशीन देन क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। तो फिर आप विंडो प्लस आर करने की बजाय मैं आपको शो कर देती हूँ इसमें। अच्छा, आप ये देखिए इसमें विंडो प्लस आर जो है वो विंडो प्लस आर, ये देखिए अभी ये आपके सामने ये वाला रन जो है वो शो हो गया। एक्चुअली हमें यही चाहिए होता है और अभी मैंने विंडो प्लस आर किया है। बट जब आप वर्चुअल मशीन में होते हैं तो समटाइम ये इस विंडो प्लस आर करने से ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और सम टाइम वो एरर दे देगा। इसलिए इससे बचने के लिए मैंने आपको अल्टरनेट स्टेप क्या लिखा है कि विंडो प्लस आर हम यूजुअली कर रहे होते हैं जब हम इस तरह की कोई वर्चुअल मशीन नहीं बल्कि एक होस्ट विंडो पे ही डील कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप वर्चुअल मशीन में हैं तो आप विंडो प्लस आर करने से अगर एरर आ रहा है तो आप क्या करें, विंडो प्लस आर करने की बजाय आपने अब ये बॉक्स खोलने के लिए मैंने क्या किया, ये जो स्टार्ट का बटन है जिसके ऊपर ये देखिए मैं जब क्लिक कर रखती हूँ उसके ऊपर कर्सर तो स्टार्ट लिखा आ जाता है, जिसके ऊपर विंडो का साइन बना है। आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट आपने क्या करना है, पहले स्टेप देख देते हैं। जब ये चीज़ ओपन हो जाएगी तो आपने क्या राइट करना है, CMD। मैं साथ साथ आपको बताती जा रही हूँ, इस पे शो भी करवा देती हूँ। आपने यहाँ लिखा CMD और इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ब्लैक सी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ठीक है जी, एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। मैं आपको दोबारा से इसको शो कर देती हूँ कि अगर आप इसको, अब मैं विंडो प्लस आर वाले तरीके से कर रही हूँ। विंडो की और आर की मैंने साइमल्टेनियस प्रेस की, ये मेरे पास ओपन हो गया। लकीली ये आज बार बार सही ओपन हो रहा है, अदरवाइज लास्ट टाइम जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी तो 1-2 दफ़ा तो ये सही ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया था, बट उसके बाद एरर आना शुरू हो गया था। इसलिए मैंने फिर क्या किया था, फिर मैंने इस स्टार्ट वाले बटन की हेल्प ली थी। अभी मैंने आपको ये स्टार्ट से भी शो किया कि अगर आप यहाँ पे भी CMD लिखते हैं तो ये ब्लैक स्क्रीन ओपन होती है, और अगर आप विंडो प्लस आर की प्रेस करें और इसमें CMD इसको राइट करें और ओके कर दें या एंटर कर दें तो भी ये ब्लैक स्क्रीन, ये ब्लैक इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाता है। ठीक है जी, फिर बता रही हूँ, अगर यूजुअली तो लैब में जब हम काम करते हैं तो विंडो प्लस आर ही का स्टेप नंबर 1 होता है, बट अगर इफ़ यू आर वर्किंग विद वर्चुअल मशीन तो सम टाइम आपको स्टार्ट बटन से भी आप इस ब्लैक इंटरफेस पे पहुँच सकते हैं। फर्स्ट हमने स्टेप बता दिया, सेकंड बता दिया, CMD राइट करेंगे, एंटर करेंगे तो ब्लैक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब ब्लैक इंटरफेस ओपन होने के बाद अभी तक जस्ट हम एक इंटरफेस में गए हैं, हम OK फोर्ट या फोर्ट्रन के वर्कशीट पे जाने के लिए हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप है CD/। आपने ये जो ब्लैक इंटरफेस ओपन हुआ है, मुझे पता है बेटा ये कुछ आपको छोटा नज़र आ रहा होगा, बट ये मैंने पहले भी कोशिश की थी, ये बड़ा नहीं हो सकता इसका साइज़, तो काइंडली अगर आप लोग थोड़ा फोकस होके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब आपने क्या राइट करना है, CD और / आपने राइट करना है और फिर एंटर कर देना है। ठीक है, और आप देखेंगे कि ये C कॉलन और / और ये एक ग्रेटर का साइन जो है वो, और फिर कर्सर प्रॉम्प्ट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब ये प्रॉम्प्ट करना शुरू हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है, CD स्पेस देनी है और OK फोर्ट लिखना है। ठीक है, ये सारे स्टेप्स और ये आपके साथ मैं शेयर कर दूंगी रिटन फॉर्म में भी, और मैं अब आपको करके भी दिखा रही हूँ। अब हमने क्या लिखना है बेटा, CD स्पेस देनी है और OK फोर्ट लिखना है। ठीक है, इसमें कैप्स में लिखें, स्मॉल में लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर आपने एंटर किया तो अब आप देखिए ये कह रहा है C, अब ये OK फोर्ट के सेटअप पे चला गया, पाथ पे चला गया, C कॉलन OK फोर्ट। और अगर आपने सही से OK फोर्ट के इसको कॉपी नहीं किया होगा C ड्राइव में, यहाँ पे अगर यहाँ पे कॉपी नहीं होगा ये, तो ये आपको मैसेज देगा कि द पाथ इज़ नॉट स्पेसिफाइड। लेकिन क्योंकि अब ये सही अच्छे से कॉपी है जो जहाँ पे C ड्राइव में होना चाहिए था, दैट्स वाई ये डायरेक्ट OK फोर्ट या फोर्ट्रन के पाथ पे चला गया। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं जी क्या है, CD स्पेस OK फोर्ट के बाद आप NE स्पेस sum.for यहाँ पे जस्ट फॉर योर एग्जाम्पल है,
मीन्स NE से मतलब न्यू, आप कोई न्यू फाइल ओपन करना चाह रहे हैं, आपने स्पेस देनी है और यहाँ पे कुछ भी फाइल नेम, जो प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फाइल नेम दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टूडेंट अपना नाम दे देता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इकराम कहते हैं मैंने अपना नाम से फ़ाइल लिखनी है तो आप देते हैं NE ikram.for। बट प्रेफर कीजिए, अक्सर स्टूडेंट नेम पे फ़ाइल रखते हैं तो नेम पे फ़ाइल ना रखें। क्यों ना रखें? क्योंकि सम टाइम जब आप बाद में उसको एक्सेस कर रहे होते हैं तो आपको याद ही नहीं होता कि वो प्रोग्राम आपने किस नाम से फ़ाइल बनाई थी। तो इट्स बेटर, मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ प्रेफर करें प्रोग्राम की, आप उसका स्टेटमेंट पढ़ें, स्टेटमेंट में जो चीज़ रिक्वायर्ड है आप उसके नेम पे जो है प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल अगर प्रोग्राम में उन्होंने कहा जी सम फाइंड करें, आप सम रख दें, प्रोडक्ट का है प्रोडक्ट कर दें, आपको फैक्टोरियल का है फाइंड करने के लिए फैक्टोरियल कर दें, जो भी डिपेंड करता है प्रोग्राम की स्टेटमेंट क्या है। इट मीन्स कि न्यू अगर हमें फ़ाइल ओपन करनी है तो हमें क्या करना है जी, NE हमें लिखना है NE स्पेस कोई भी फाइल का नेम है। फॉर एग्जांपल मैं जो आपको प्रोग्राम करवाने जा रही हूँ वो प्रोडक्ट का प्रोग्राम है। मैं अभी आपको स्टेटमेंट भी दिखा देती हूँ। वही प्रोग्राम जो मैंने आपको असाइनमेंट में दिया हुआ था, वो प्रोग्राम मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की उसमें क्यूरीज थी और 2-3 अप्रोचेज़ मेरे साथ आप लोगों ने शेयर भी की, तो उसको मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ रन करके दिखा देती हूँ कि तीनों 2-3 डिफरेंट अप्रोचेस से आंसर जो है वो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो वो प्रोडक्ट का था तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ PROD। अच्छा, क्योंकि मैं एक बार प्रॉड के नेम से प्रोग्राम बना चुकी हूँ, मैं आपको शो भी कर देती हूँ। ये देखिए मैंने प्रॉड के नाम से पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो जैसे ही मैंने NE_prod.for लिखा, इसको एंटर करेंगे तो ये ब्लू इंटरफेस ओपन होगा और कोई भी की आप इस पर प्रेस कर सकते हैं। एंटर प्रेस कर दें, कुछ भी प्रेस कर दें, प्रेस एनी की टू बिगिन। तो ये देखिए अच्छा, मेरा वो प्रोग्राम इसलिए उठ चुका है क्योंकि मैंने विंडोज़ जो है वो न्यू इंस्टॉल की है। ठीक हो गया। अच्छा जी, प्रोडक्ट का मैंने आपको करवाना था, तो ये देखिए नीचे फाइल का नेम आ रहा है prod.for। आप प्रोडक्ट पूरा नेम भी लिख सकते हैं, मैंने जस्ट prod लिख दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है जी? नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आपने अब क्या करना है। ये फोर्ट्रान वर्कशीट पे हम पहुंच गए और अब आपने कोडिंग करनी है और ये जो बात के स्टेप्स हैं ये हमें बताएंगे कि हम प्रोग्राम को रन कैसे करते हैं। तो पहले मैं बेटा आपको एक प्रोग्राम की कोडिंग बता देती हूँ कि हम कैसे लिखते हैं। ये मैंने स्टेटमेंट दिया जी, राइट अ फोर्ट्रान प्रोग्राम टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द सीरीज़। ये एक सीरीज़ है, इसका आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है और ये असाइनमेंट की आपका क्वेश्चन है, इसको हम चेक कर लेते हैं। मैं जैसे अक्सर कहती हूँ कि सबसे पहले आप हेडिंग दे दिया करें। तो जो आपकी लेबल होता है, वैसे आपको पता है कि फोर्ट्रान वर्कशीट में आप कॉलम नंबर 7 से लिखना स्टार्ट करते हैं, बट जो आपकी लेबल्स या हेडिंग्स होती हैं वो आप जो कॉलम नंबर 1 to 5 किसी में भी दे सकते हैं। तो ये जो कमेंट स्टेटमेंट आपको बताई थी, ये कमेंट करना *** मैं कमेंट कर रही हूँ जी, प्रोग्राम टू फाइंड, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं, प्रोग्राम टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ सीरीज़। सम होता तो सम लिख देते, प्रोडक्ट है तो हम लिख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ सीरीज़। ठीक हो गया। और आप यहाँ पे जो है ना मल्टीपल स्टैटिक लगा देंगे। अब आप नेक्स्ट लाइन में एंटर करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। और आप अक्सर स्टूडेंट गलती ये करते हैं, इधर से ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं। आपने बल्कि क्या करना है, आप स्पेस प्रेस करते जाओगे 1 बार 2 बार, तो ये देखिए कॉलम नंबर नीचे चेंज हो रहे हैं। हम किस कॉलम पे आ गए? कॉलम नंबर 7 पे, क्योंकि आप कॉलम नंबर 7 से लेकर 72 में जो है अपनी स्टेटमेंट्स को जो है वो राइट करवा सकते हैं। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारे पास क्या है जी, हमने कमेंट कर दिया, उसके बाद आपने टाइप डिक्लेयर करनी होती है। हमने डिक्लेयर कर दिया, प्रॉड यूज़ कर रहे हैं और आई यूज़ कर रहे हैं, उसको हमने रियल डिक्लेयर करवा देना है। ठीक है जी। मैं कैप्स लॉक इसलिए ऑन करके कर रही हूँ क्योंकि बेटा पहली स्क्रीन छोटी है, तो कैप्स लॉक ऑन करने से शायद आपको थोड़ा नज़र अच्छा आएगा। और मुझे वैसे भी इसमें कैपिटल लिखा हुआ जो है ना वो ज़्यादा बेहतर, आंखों को ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप गलती बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। बाकी इट्स अप टू यू, आप अगर स्मॉल में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। टाइप मैंने रियल रखी है। प्रॉड मैंने उस वेरिएबल का नेम रख दिया, आप कुछ भी रख सकते हो, बट रिमेंबर कि आप अगर पूरा प्रोडक्ट रखते हो तो आपने देखना है ये 1 2 3 4 5 6 7 ये आपका वेरिएबल नेम 7 कैरेक्टर्स का हो गया है, तो ये एरर दे देगा। तो अगर आप प्रोडक्ट पूरा देना चाहते हो तो आप DCT कर दें या जो भी आप नाम लिखना चाहें या सिंपल आप प्रॉड करना चाहें, इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू।
ठीक है जी, prod रख दिया, एक हमारे पास साथ में आई वेरिएबल यूज़ होना है f में, वो कर दिया हमने। उसके बाद जी क्या है, आपने प्रोडक्ट सम हो तो 0 उसको हम डिक्लेयर करवा देते हैं, प्रोडक्ट हो तो 1, क्योंकि ये रियल लिया इसलिए 1.0 और आई को भी 1.0। तो इसको हम देख लेते हैं जी। प्रोडक्ट आपका प्रॉड हमने ले लिया है 1.0, आई को हमने ले लिया है 1.0 और अब हम उसकी सीरीज़ की कंडीशन और फार्मूला बनाने जा रहे हैं। ऊपर 2 4 6 22 है, नीचे 1 3 5, नीचे ऑड नंबर की सीरीज़ जा रही है, ऊपर इवन की, और नंबर 22 तक जाना है और डिनोमिनेटर में 21 तक। तो इसने कुछ फार्मूला बनाया है, प्रॉड इक्वल्स टू प्रॉड इंटू आई प्लस 1 डिवाइडेड बाई आई, के आई जो है वो उसने 1 लिया और इसने यहाँ कहा है आई प्लस 1 कर दें और नीचे आई से डिवाइड कर दें। मीन्स यहाँ क्या होगा, 1 + 1 2 और डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा। बहुत सिंपल सी ये अप्रोच है, तो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। कोशिश किया करें सिंपल अप्रोच की तरफ जाया करें, इंस्टेड कि आप पहली दफ़ा में एक बहुत मुश्किल सा फार्मूला बनाएं। तो हम क्या करने जा रहे हैं जी, प्रॉड इक्वल्स टू प्रॉड, और इसमें मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं और हमने फार्मूला क्या बनाया है जी, आई प्लस 1, हम ये ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं। आई प्लस 1 पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा क्योंकि वो रियल में है, तो क्योंकि आई को आपने रियल लिया है तो इधर भी 1.0 ले लिया। अगर नहीं भी लेंगे तो भी गलती नहीं होगी, बट कंपाइलर की एफिशिएंसी को देखने के लिए इस तरह से ले लेते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से शो कर देती हूँ, अभी 1.0 से भी और 1 लेके भी। अच्छा जी, इसको डिवाइडेड बाय आई कर दिया और ये हमने फार्मूला जो है वो राइट करवा दिया है। उसके बाद आप क्या कह रहे हो कि आई में आई प्लस 2 कर दें। आई आपने पहले 1 लिया था और अब आप क्या कह रहे हो कि उसमें 1 + 2 कर दें। तो ये 1 + 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और जब ये 3 + 1 होगा तो ये ऊपर 4 आ जाएगा और नीचे 3 हो जाएगा। ठीक है जी, तो आप ले रहे हो आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। ये मैं एक अप्रोच बता रही हूँ, आप जो भी यूज़ करना चाहें इट्स अप टू यू। आई रियल था इसलिए मैंने 2.0 लिखा है। और अब हम इफ़ की कंडीशन बनाएंगे, इफ़ आई लेस दैन इक्वल्स टू 21। अगर आई जो है वो क्योंकि आप डिनोमिनेटर पे आपने कंडीशन बनाई है, आपने आई 1 लिया है, तो हम कह रहे हैं अगर ये 21 तक जाएगा तो लेस दैन इक्वल है, तो फिर बार बार ये रन होता जाए। तो कंडीशन हम लिख लेते हैं, इफ़ आई जो है वो आपका लेस दैन इक्वल्स टू 21 है, तो ये बार बार कहाँ जाए जी, गो टू 40 30 कुछ भी आप दे सकते हैं। और ये 40 हमें देना कहाँ पे है, ये हमें यहाँ पे, और आपको पता है कमेंट स्टेटमेंट में देना पड़ेगा आपको। और इसमें आप डायरेक्ट जो है वो क्लिक करके कर्सर को वहाँ नहीं पहुँचा सकते, आपको खुद बार बार ऐसे करना पड़ेगा। मैंने 40 जो है वो यहाँ पे लेबल कर दिया है इसको। फिर हम जो नीचे आ जाते हैं जी, रिमेंबर कि आपने कॉलम नंबर 7 में राइट करनी है, सवाए लेबल्स और जो कमेंट वाली चीज़ें हैं वो पहले कॉलम्स में आएंगी। अच्छा जी, गो टू 40 कर दिए। एंड पे आपने क्या करवाना है जी, सिर्फ राइट करवाना है और स्टॉप और एंड कर देना है। तो इसको हम राइट करवा देते हैं, राइट स्टेरिक जो भी आप लिखवाना चाहते हैं। आप प्रोडक्ट सिंपल लिखना चाहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सीरीज़ लिखना चाहते हैं, इन्वर्टेड में आप जो चाहे लिख सकती हैं। और मैं चाहती हूँ यहाँ इक्वल का साइन भी आए और यहाँ कॉमा, और फिर ये वाला इन्वर्टेड क्लोज किया, फिर ये कॉमा, और जो आपने वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है वो हम यहाँ लिख देंगे, PROD प्रॉड रखा हुआ है हमने, और एंड पे मैं स्टॉप और एंड कर दूँगी। ठीक है जी, ये अब हमने कोडिंग जो है वो बेटा कर ली है इसकी। अब हमने क्या करना है कि कोड लिखने के बाद इसको रन कैसे करना है, इसके भी कुछ स्टेप्स हैं बेटा, वो स्टेप्स पहले मैं डिस्कस कर लेती हूँ आपसे। जी, स्टेप्स इन्वॉल्व टू रन द कोड इन फोर्ट्रान 77। अब रन कैसे करना है, आपको क्या करना है, F3 और E को एक साथ प्रेस करना है। ये कब करना है, जब आप वर्चुअल मशीन में काम ना कर रहे हो, कंप्यूटर लैब में काम कर रहे हो। तो हम जो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को स्टेप बताती हूँ क्या होता है, F3 + E। लेकिन क्योंकि मैं वर्चुअल मशीन में वर्क कर रही हूँ, थोड़ी सी मैंने आपको कहा था कि सिर्फ 2 चेंजेस हैं। एक वो जो मैंने पहले आपको Windows+R वाली चेंज बताई और एक J वाली चेंज। अगर आप वर्चुअल मशीन में काम कर रहे हैं और F3 + E प्रेस करेंगे
तो ये जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं है। मीन्स ये देखिए मैंने यहाँ पे अब आपके सामने मैं F3 और E प्लस कर रही हूँ, तो ये E लिखा आ गया यहाँ पे, लेकिन कुछ एग्जिट नहीं किया। हालांकि F3 और E का मतलब क्या है कि ये फ़ाइल को सेव करे और इसको एग्ज़िट कर दे, लेकिन यहाँ पे वर्चुअल मशीन में ये वर्केबल नहीं है। तो वर्चुअल मशीन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वर्चुअल मशीन में क्या करना, ये करना है कि FN, ये जहाँ पे मैंने आपको वो विंडो ऑल्ट और विंडो की होती है कंट्रोल की, उसके साथ ही दरमियान में FN की होती है प्लस F3, और फिर आपने E प्रेस करना है। अब मैं आपके सामने इसको प्रेस करती हूँ। जिन स्टूडेंट के पास ऑलरेडी 32 बिट विंडो है तो वो यही स्टेप करेंगे F3 प्लस E वाला। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, FN और F3 को मैंने FN और F3 को एक साथ जैसे ही क्लिक किया, नीचे ये देखें एक मैसेज आ गया, F3 फाइल एग्जिट विद सेव क्विट सेव। अब आपने सिंपली सिंगल E प्रेस करना है। सिंपल E प्रेस करेंगे तो ये एग्जिट हो जाएगी। ये स्टेप्स यहाँ पे लिखी हैं कि आपने क्या करना है, FN प्लस F3 और देन E प्रेस करना है। आपने जैसे E प्रेस किया ये एग्जिट हो गई। उसके बाद अब आप देखिए फिर हमारे पास ये ब्लैक इंटरफेस आ चुका है। इस ब्लैक इंटरफेस पे अब हम चाहते हैं कि जो हमने कोड लिखा है उसको हम रन करवाएं, तो उसको कनेक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। क्या स्टेप्स हैं जी? सबसे पहले आपने लिखना है for1 और फाइल नेम .for। आपने क्या लिखना है जी, ये स्टेप्स आपको बेटा याद करने पड़ेंगे। for1 स्पेस, मैं आपको फिर बता रही हूँ, आप चाहें तो इसको स्मॉल में लिख सकते हैं, चाहे तो कैप्स में लिख सकते हैं। for1 स्पेस, आपकी फाइल नेम क्या था हमारा, prod.for। ठीक है, आप इसको एक बार क्लिक करोगे ये कुछ मैसेज आएगा, जब तक क्लिक करते रहोगे, जब तक ये C: ओके फॉर्ट और ये ग्रेटर प्रॉम्प्ट नहीं करता रहेगा कर्सर, जब तक आप इसको क्लिक करेंगे। देखें जी इसमें कोई एरर नहीं था। अगर आप एरर करते हैं तो यहाँ अच्छी खासी एक लिस्ट आ जाती है एरर्स की, लेकिन इसने क्या बताया, पास 1 नो एरर डिटेक्टेड, 10 सोर्स लाइन्स थी और उसमें कोई एरर नहीं आया। सेकेंड स्टेप इज़ पास टू करवाना है हमने, तो ये स्टेप्स आपको एज इट इज़ याद करने हैं। पास 2 और फिर आपने क्लिक किया, फिर उसने कहा नो एरर डिटेक्टेड, इसमें भी कोई एरर नहीं आया। उसके बाद आपने क्या करना है, लिंक और फाइल नेम आपने लिखना है जी, लिंक और उसके साथ जो आपकी फाइल नेम था, अब बगैर आपने .for के बगैर लिखना है, सिर्फ लिंक prod। और फिर इसको जब तक इस तरह के अगर कोई मैसेजेस आए तो यहाँ लिखना बेटा नहीं स्टार्ट कर देना जहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है, जब तक करते रहना है प्रॉम्प्ट, जब तक ये ग्रेटर का साइन और ओके फॉर्ट और इस तरह की चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। ठीक है, और लास्ट स्टेप क्या है जी, आप जस्ट फाइल नेम कॉल करो। तो फाइल नेम हमारा prod है, तो अब फॉर के बगैर मैंने इसको कॉल किया, एंटर किया, तो ये देखें लिखा आ गया प्रोडक्ट ऑफ सीरीज इक्वल, और ये इसका आंसर आ गया 5.9457250। स्टॉप और प्रोग्राम टर्मिनेटेड। अब ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि अभी मेरे तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, लेकिन आप कहते हैं नहीं मैडम कोई एरर है, तो हम तो दोबारा उस फाइल में जाना चाहते हैं, या फिर एरर नहीं भी है तो मैंने आपको कहा है कि इस प्रोग्राम को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अब क्या करें जी, अब वापस कैसे जाया जाए? वापस जाने के लिए आपने क्या करना है, आप दोबारा NE लिखेंगे, NE, और जो फाइल नेम बनाया हुआ है वही, अगर चेंज कर देंगे तो फिर कोई न्यू फाइल खुल जाएगी। prod.for बनाया हुआ था, इसको जब आप क्लिक करेंगे, अब क्लिक किया तो ये देखें वही जो आपका प्रोग्राम है वो क्या हो गया है, ओपन हो गया है। क्लियर है? अब इसमें आप चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं। एक मैंने आपसे ये चेंज कहा था कि मैं आपको करके दिखाऊंगी कि अगर इधर आप 1.0 नहीं भी लिखेंगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक अच्छा जेस्चर होता है कि आप रियल नंबर हैं तो रियल ही ले रहे हैं बाकी नंबर्स को भी। ठीक है जी, एग्जामिनर पे एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है। और सेकेंडली मैं आपको इसमें क्या चेंज करके इसको चलें, ऐसे ही मैं आपको सिर्फ 1 करके दिखा देती हूँ। अब क्या करना है जी, मैंने और कोई चेंज नहीं करना चाह रही, तो FN और F3 इसको प्रेस करना है, फिर मैंने सिंपली E को प्रेस करना है। ये क्योंकि वर्चुअल मशीन है तो ये मैसेज नीचे से गायब नहीं होता, अदरवाइज़ अगर हम उसमें प्रैक्टिस कर रहे हो ना अपनी कंप्यूटर लैब में, तो ये मैसेजेस जो है ना वो गायब भी हो जाते हैं, ये नीचे वाले, बट अभी हमें इसको ऐसे ही देखना पड़ेगा। खैर, अब पहला स्टेप हमारा क्या होता था जी, अगर हमें फ़ाइल कॉल करनी है रन करवाने के लिए for1 prod, मैंने उसमें जस्ट एक चेंज की और मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। और आपने जब तक क्लिक करना है जब तक ये इस ओके फॉर्ट ना आ जाए, फिर आपको क्या करना है जी, पास 2 करवाना है इसको। एक बार क्लिक किया, कोई एरर नहीं है, मैं इसको ना क्लिक करके नीचे ले जाती हूँ क्योंकि ये मुझे अभी वाकई इसका नहीं पता कि ये चीज़ें कैसे गायब होंगी, इसलिए मैं इसको क्लिक करके नीचे ले जाती हूँ ताकि आपको ये विजिबल हो जाए। ठीक है,
जितनी दफ़ा एंटर कर लें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, आपने अब पास टू के बाद हमने क्या करना होता है, लिंक और फाइल नेम जस्ट लिखना होता है। लिंक प्रॉड कर दिया और इसको जब तक प्रेस करेंगे जब तक ये ओके फॉर्ट नहीं आ जाएगा, और फिर हमने प्रॉड किया तो ये हमारे पास ये देखें क्या आ गया 5.94। उसमें कोई फ़र्क नहीं आया 1 लिखने से भी। अब मैं वापस इस फाइल पे जाना चाहती हूँ तो क्या करूँगी, NE prod.for और कोई भी प्रेस करें। अब मैं ये आपको दिखाने के लिए ये चेंजेस करना चाहूँगी कि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि अगर हम इसको इस अप्रोच के साथ लिखें इस प्रोग्राम को, तो ऊपर सारा कुछ यही है, prod 1 है, आई को भी हमने 1 लिया हुआ है, लेकिन यहाँ फार्मूला में फ़र्क आपके पास क्या है जी, prod इंटू 2 इंटू आई आप ले रहे हैं जी। इसको चलें लिख लेते हैं, ये prod जहाँ फार्मूला है यहाँ पे आप prod इंटू आप कर रहे हैं जी 2 इंटू आई आपने करवाया है जी इसमें, और क्या कर रहे हैं हम जी 2 इंटू आई और फिर 2 इंटू आई माइनस 1 हमने करना है। अच्छा जी, इसको भी आप चाहें तो 2.0, मतलब गलती नहीं होगी लेकिन एक अच्छा जेस्चर है कि आप रियल को रियली ट्रीट कर रहे हैं। और इधर आपने क्या करना है जी 2 इंटू आई माइनस 1, ऐसे ही था जी, 2 इंटू आई माइनस 1 आपने करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ जी 2 इंटू आई और माइनस 1 कर दिया मैंने, और ये मैंने ब्रैकेट क्लोज़ कर दिया। ठीक है जी, ब्रैकेट यूज़ कर लिया, और यहाँ पे आई जो है अब हमें क्या करना है, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि आपने फार्मूला में 2 यूज़ कर लिया इसलिए यहाँ पे आप 2 यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और एक और जो स्टूडेंट मिस्टेक कर रहे हैं, जो आप लोगों ने मुझे प्रोग्राम शो किए हैं कि इधर तो आप 2 ले आए हैं, तो जब इधर 2 ले आए हैं बेटा तो फिर ये सीरीज़ 11 पे एंड होनी चाहिए, क्योंकि आप फार्मूला में 2 ले आए हैं। ठीक है, तो इसको अब आप मतलब आप डिनोमिनेटर 22 है ना, तो ये 11 पे एंड होगी सीरीज़। ठीक है, तो अब हम इसको करके देखिए, मैंने चेंजेस आपकी अकॉर्डिंग कर दी हैं जो आपने एक डिफरेंट अप्रोच शेयर की थी। अब हम दोबारा से क्या स्टेप्स को फॉलो करने जा रहे हैं, हम स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं कि हम F3E करेंगे, फिर या फिर अगर वर्चुअल मशीन है तो FN प्लस F3 और E करेंगे, फिर for 1 फाइल नेम डॉट फॉर, पास 2 लिंक फाइल नेम और फाइल नेम। इसको मैं आपको दोबारा से शो कर देती हूँ कैसे होगा जी। मैं प्रेस करने जा रही हूँ FN और F3 को, ये जैसे किया यहाँ पे देखें बॉटम में कुछ चेंजेस आ जाती हैं, फिर मैंने E प्रेस किया और अब मैंने क्या करना है जी for 1, और इधर मैं क्या कर रही हूँ अपनी फ़ाइल का नेम prod.for, और इसको क्लिक करते जाएंगे, नो एरर डिटेक्टेड, पास 2 किया मैंने, और फिर इसको मैं ज़रा क्लिक करके नीचे ले आती हूँ। और ये जब आप लैब में कर रहे होते हैं तो ये चीज़ें नहीं आती, क्योंकि वर्चुअल मशीन है, इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें बेटा डिफरेंट होती हैं। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना था, हमें लिंक और फाइल नेम लिखना है, वो लिख लिया, और क्लिक जब तक करते जाएंगे जब तक ओके फॉर्ट नहीं यहाँ लिखा आ जाएगा, और फिर मैंने सिंपली prod कॉल किया। तो ये अभी भी आंसर देखें, इस अप्रोच से भी हमारा सेम आंसर आ रहा है। ठीक हो गया, आई होप सो बेटा। एक तो ये प्रोग्राम भी समझ आ गया होगा जो डिफरेंट अप्रोचेस हमने यूज़ किए हैं, और इसके साथ साथ आपको फॉर्ट्रन में कोड को लिखते कैसे हैं और उसको रन कैसे करते हैं वो भी सब समझ आ गया होगा। फॉर एग्जांपल अब आप चाह रहे हैं कि आप कोई न्यू फाइल ओपन करें, तो prod इसके अलावा, तो जैसे NE मैं कोई नया प्रोग्राम लिखना चाह रही हूँ, NE स्पेस sum.for, मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। तो ये देखें मेरे पास, और जब मैं कोई भी की प्रेस करूँगी, ये देखें ये प्रोग्राम ऑलरेडी, क्योंकि मैंने सॉल्व किया हुआ है उस दिन बेटा मास्टर्स की क्लास के लिए सॉल्व किया था, इसलिए ये प्रोग्राम लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, आई मीन जो भी फाइल नेम आपने सेव किया होगा इसकी अगर ड्राइव में सेव हो गए हैं ये प्रोग्राम्स, तो आप जो है इसको जब भी उस नेम के साथ कॉल करोगे तो वो प्रोग्राम जो है वो आपके पास आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने अब FN और F3 प्लस करके मैं एग्ज़िट कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं नहीं चाह रही जो मेरे पास सामने अभी प्रोग्राम आया मैं उसको रन नहीं करवाना चाह रही, तो आप कोई न्यू फाइल खोलना चाह रहे हैं तो NE डैश मैं अपने नेम से फ़ाइल शो कर दूँ, क्योंकि पता नहीं कोई ना कोई फ़ाइल मेरे पास ऑलरेडी काम किया हुआ है, वर्किंग की हुई है, तो कोई ऐसी फ़ाइल ही शो हो रही है जिसके ऊपर ये देखें, तो ये एक ब्लैंक सा ओपन हो गया है और इसके ऊपर अब आप वर्किंग कर सकते हैं। बट प्रेफर कीजिएगा नेम वाली फ़ाइल ना बनाएं, क्योंकि बाद में चीज़ें आपको भूल जाती हैं।
ओके बेटा, आई होप सो ये सारी चीज़ें और प्रैक्टिकल वर्क आपको समझ आ गया होगा। अब आपने इस वो जो वीडियो VMware और विंडोज़ कैसे इंस्टॉल करनी है उसको और इन दोनों लेक्चर्स को करने के बाद आई होप सो यू ऑल विल बी केपेबल टू वर्क ऑन Fortran वर्कशीट एंड आई होप सो कि अब चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। अब आपका क्या काम है, अब मैंने आपको प्रैक्टिकल बता दिए करना कैसे है। अब जितने भी प्रोग्राम्स आज तक हम रन कर चुके हैं उस पर लिखवा चुकी हूँ मैं आपको, कर चुके हैं हम, उसको आपने क्या करना है, बारी बारी इसके ऊपर रन करके देख लेना है ताकि आपकी एक तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अगर उसमें कोई मिस्टेक्स हैं या चीज़ें समझ नहीं आ रही तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बेटा, ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़ फॉर टुडे।